सत्य परेशान हो सकता है, छुपाया नहीं जा सकता है। विरोधियों की आदत होती है तर्क का कुतर्क निकालना। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, बीएड वर्सेस बीटीसी केस के अलावा हमारा भी एक नैनीताल हाईकोर्ट में बीएड ब्रिज कोर्स प्राथमिक शिक्षक भर्ती पात्रता को लेकर के माननीय नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका चल रही है। तो बहुत सारे लोगों के जब तथ्यात्मक कार्रवाई हो रही है, जब माननीय न्यायालय में जो है कि कार्रवाई सही दिशा पर जा रही है, तो कुछ लोगों के तर्कों के कुतर्क आने शुरू हो गए हैं। तो कुछ लोग ये कहना चाह रहे हैं कि जब जड़ ही नहीं रहा है तो तना कहाँ से रहेगा। कहने का मतलब है कि जब बीएड ही नहीं रहा है तो ब्रिज कोर्स कैसे रहेगा। तो बहुत सारे साथी हमारे ब्रिज कोर्स वाले भी इस चीज़ से अनजान हैं और हमेशा उन्होंने ब्रिज कोर्स को लेकर के अपने मन में एक अवधारणा बना ली है कि एनसीटी का 28 जून 2018 का जो गजट आया है उसमें ही 6 महीने का ब्रिज कोर्स का प्रावधान है। जब बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी जो है कि प्राथमिक शिक्षक के रूप में अपॉइंटमेंट हो जाता है तब उसको 2 साल का ब्रिज कोर्स करना होगा। तो साथियों, जैसा कि आपने 24 जुलाई के माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में हियरिंग देखी, आपने एनसीटी के एडवोकेट योगेश पचौरिया जी को ये कहते हुए भी सुना होगा कि जो राज्य को एक्सटेंशन पीरियड था वो 2012 तक था। बहुत सारे लोग जो हमारे विद्वान साथी हैं बीएड प्रशिक्षित कि जो राज्य में जैसे एनसीटी का जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के लिए नोटिफिकेशन आया कि कौन प्राइमरी शिक्षक बन सकता है आरटी एक्ट 2009 के बाद, समझ रहे हैं। तो जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित एनसीटी की जो सेवा नियमावली आई कि एनसीटी की जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को नियमावली आई, बार बार मैं सही तरीके से हर चीज़ को आपको समझाऊंगा, प्यार से समझाऊंगा कि जो एनसीटी की प्राथमिक शिक्षक भर्ती संबंधी नियमावली आई और जो आरटी एक्ट 2009 के बाद पहली बार एनसीटी द्वारा क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मेंशन किया गया नियमावली में, तो 23 अगस्त 2010 को एनसीटी का जो गजट नोटिफिकेशन है, जो सेवा नियमावली है, तो उसको लेकर के बहुत सारे कवायद हैं। लेकिन सबसे पहले जो है कि एनसीटी के एडवोकेट ने माननीय जस्टिस मनोज कुमार तिवारी और जस्टिस पुरोहित की कोर्ट में ये कहा है कि जो राज्य के आरटी एक्ट लागू होने के बाद 1 अप्रैल 2010 को आरटी एक्ट लागू, तो एनसीटी ने जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया था यानी कि जो प्राथमिक शिक्षक बनेंगे उनके पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री होना चाहिए, वही लोग बनेंगे। लेकिन इसमें राज्य ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है तो हमको बीएड वालों को कंसीडर करने का मौका दिया जाए। तो एनसीटी के एडवोकेट माननीय योगेश पचौरिया जी ने जो है कि इसको रखा कि जो राज्य के पास था वो एक्सटेंशन पीरियड 2012 तक था, उसके बाद बीएड प्राथमिक में एलिजिबल नहीं है। तो साथियों, अब आप सभी विद्वान साथी हैं कि क्या 2018 तक बीएड प्राथमिक में भर्ती हुआ है या नहीं है हुआ है, ये क्वेश्चन सबसे बड़ा अराइज होता है आप लोगों के लिए कि जो एनसीटी के एडवोकेट ने जो कोर्ट में झूठ बोला है कि जो राज्य के पास एक्सटेंशन पीरियड जो मतलब छूट वाली अवधि थी वो कि हमारे पास पर्याप्त ट्रेनिंग बीएड वालों को जो छूट दी गई थी, एक्सटेंशन पीरियड दिया गया था, वो मार्च 2012 तक दिया गया था। ये कहाँ तक सच है? आपने देखा होगा कि पहली छूट जो है कि 2014 तक दी गई थी, ये राज्य के पास जो एक्सटेंशन पीरियड था 2014 तक, फिर उसके बाद बढ़ाया गया तो एक्सटेंशन पीरियड बहुत सारे लोगों का कि सीटेट मान्य होगा नहीं होगा 2016 का भी। ये भी आप लोग देखिए, तर्क का कुतर्क नहीं करिए, सीटेट वाले भी समझेंगे कि राज्य के पास एक्सटेंशन पीरियड बीएड वाला प्राथमिक शिक्षक बन सकता है कब तक? 31 मार्च 2016 तक कि राज्य ने केंद्र से स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि हमारे पास पर्याप्त ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है
और न ही पर्याप्त प्रशिक्षित कैंडिडेट हैं, इसलिए हमें एक्सटेंशन पीरियड 31 मार्च 2016 तक दिया जाए। समझ गए ना, यहाँ तक पूरी चीज़ें सही हैं। तो अब देखिए, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कंप्लीट करने के लिए, यानी कि न्यूनतम शैक्षिक अर्हता को पूर्ण करने के लिए एनसीटी ने जो है MHRD ने जो मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए देखा कि जो लोग कक्षा 1 से 5 तक पढ़ा रहे हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय में, जैसे कौन लोग हैं, जैसे मृतक आश्रित हैं और अनुकंपा के आधार पर हैं, बहुत सारे ऐसे अप्रशिक्षित शिक्षक हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और अन्य स्कूलों में भी पढ़ा रहे हैं जो राज्य की सहायता प्राप्त है। तो उनको मिनिमम क्वालिफिकेशन यानी कि जो RT एक्ट के अनुसार न्यूनतम योग्यता था उसके लिए 5 साल की छूट दी गई थी, यानी कि 31 मार्च 2015 तक दी गई थी। तो बाद में आप कभी भी जो है कि संसद की डिबेट सुनना, प्रकाश जावड़ेकर जी की डिबेट सुनना, सारी चीज़ें, तो उसके बाद देखिए 1 अप्रैल 2015 को 15 के हिसाब से 17 अक्टूबर 2017 को समझ रहे हैं, पार्लियामेंट के तरफ से RT एक्ट 2010 यानी कि NCT के गजट नोटिफिकेशन 23 अगस्त 2010 में RT एक्ट 2009 के माध्यम से संशोधन लाया गया। समझ रहे हैं, जो एक्सटेंशन पीरियड हो गया, जो छूट की अवधि थी कि जो शिक्षक प्रशिक्षित हैं कि यानी कि वो मिनिमम क्वालिफिकेशन आप 5 साल के बजाय 9 साल में कंप्लीट करेंगे, यानी कि 31 मार्च 2019 तक डेडलाइन थी। ये बात हमने पूरी तरीके से कोड में रखी हुई है और कोड इस बात को पूरी तरीके से समझ चुका है और उसके लिए हमने पार्लियामेंट अमेंडमेंट को पूरी तरीके से गजट के साथ कोड में प्रस्तुत किया हुआ है। तो सारे लोग इस बात को समझ गए होंगे। ये गजट कौन सा, 17 अक्टूबर 2017 का है। किसमें RT एक्ट के माध्यम से संशोधन ले आया गया, NCT का 23 अगस्त 2010 का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वाला नोटिफिकेशन है। अब साथियों कि हमने 17 अक्टूबर 2017 में, तो जिसमें जो लोग सरकारी, प्राइवेट और सरकारी सहायता प्राप्त और अर्ध सरकारी और पब्लिक डोमेन में जो भी स्कूल चल रहे हैं, तो उनमें जो भी कक्षा 1 से 5 तक B.Ed प्रशिक्षित पढ़ा रहे हैं तो उनको अनिवार्य रूप से 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। कब का है ये, 2017 का नोटिफिकेशन, ये बात भी हमने वहाँ पर के इसकी डेट दी गई 31 मार्च 2019 तक। तो उसमें जो है कि क्या लिखा गया, देखिए कि कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए अभ्यर्थी को न्यूनतम शैक्षिक अर्हता पूर्ण करनी होगी, उसके बाद ही ज्वाइनिंग होगी। ये किसमें कहा गया, जो RT एक्ट 2009 में 17 अक्टूबर 2017 को क्या लाया गया, संशोधन अमेंडमेंट लाया गया। किसके माध्यम से, एक्ट को कौन चेंज कर सकता है, पार्लियामेंट 17 अक्टूबर 2000 का पार्लियामेंट का मेंशन है, गजट है ना, ये सारी चीजें देख रहे होंगे, गजट है। तो ये रिट्रोस्पेक्टिव रूप से लागू होगा 1 अप्रैल 2015 से, यानी कि जिन लोगों को राज्य के अंतर्गत जितने भी B.Ed प्रशिक्षित थे उनका एक्सटेंशन पीरियड मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए कब हो गया, क्योंकि 2016 तक था, लेकिन जो है कि RT एक्ट में संशोधन रिट्रोस्पेक्टिवली जो है कि कब से लागू हो गया, 1 अप्रैल 2015 से। तो यानी कि 4 साल सीधे बढ़ गए, तो 4 साल का आपको बेनिफिट मिलेगा। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अब भैया NCT के गजट नोटिफिकेशन 2018 से ब्रिज कोर्स का क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं। समझ गए ना, NCT के गजट नोटिफिकेशन से पहले तो उन लोगों ने मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली, नहीं कर ली। अब देखिए हमने कोड में क्या तथ्य रखे कि सर जो ये ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित जो अपने हक के लिए कोड में आए हैं, ये उस नियम के अनुसार है जिसमें संसद के माध्यम से RT एक्ट 2009 के द्वारा NCT का गजट नोटिफिकेशन 23 अगस्त 2010 में संशोधन लाया गया है कि आपको शिक्षक बनने से पहले 31 मार्च 2019 तक
अब एनसीटी के नोटिफिकेशन में क्या है कि संशोधन लाया गया 23 अगस्त 2010 के में किसके आरटी एक्ट 2009 के माध्यम से 17 अक्टूबर 2020 को पार्लियामेंट में क्या लाया गया, विधेयक लाया गया, पार्लियामेंट में बिल लाया गया, तो उस एक्ट को चेंज किया गया। तो अब आपके पास 31 मार्च तो अब हमने कोड में क्या रखा कि सर जो एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन है उसमें ये लिखा गया है कि बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आरटी एक्ट 2009 की धारा 23(2) के तहत तब लिया जाएगा जबकि पर्याप्त संख्या में बीएड कैंडिडेट नहीं मिलेंगे और उनके अपॉइंटमेंट के 2 साल के भीतर उन्हें एनसीटी से मान्यता प्राप्त 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। यानी कि अपॉइंटमेंट से पहले उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं है, यानी कि उनमें क्या है, डिसेबिलिटी है, ये चीज़ है कि डेफिशिएंसी है, तो यानी कि उनमें कमियां हैं, तो डेफिशिएंसी है वो कमी पूरी नहीं करेगी, यानी कि वो लोग एंट्रेंड हैं। लेकिन जो ये ब्रिज कोर्स वाले हैं ये शिक्षक बनने से पूर्व जो शिक्षक पूर्व शिक्षा है उसको कंप्लीट करते हैं, यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करते हैं, और ये जो है कि एनसीटी से पूरी तरीके से मान्यता प्राप्त है और एनसीटी से वैलिड प्रोग्राम है, तो यानी कि ये जो है कि पूर्ण क्वालिफिकेशन रखते हैं। जिन लोगों ने कोर्ट की कार्रवाई देखी होगी तो जस्टिस ने इस बात को एग्री किया है। तो अब बताइए कि भाई हमने ये बात कोर्ट को बताया कि जिसको 23 अगस्त 2010 को क्वेश्चन कर चुकी है एनसीटी का जो गजट 2018 है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट 23 अगस्त 2010 को क्वेश्चन कर चुका है, जिसमें ये क्वालिफिकेशन की ज्वाइनिंग के 2 साल के भीतर आपको एनसीटी से मान्यता प्राप्त 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना है। तो बहुत सारे साथी स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि दोनों में कितना डिफ्रेंशिएशन है, कि ये डिफ्रेंशिएशन को आप लोगों को पूरी तरीके से समझना होगा। अब जो लोग कह रहे थे कि जड़ ही नहीं रहा तो तना कहाँ से रहा, ये बात आप लोग समझ गए नहीं कि भैया माननीय कोर्ट ने ये कह दिया है। अब देखिए माननीय कोर्ट ने क्या कह दिया कि यानी कि आप एनसीटी से वैलिड क्वालिफिकेशन, और एक लोगों का सवाल ये आ रहा था कि भाई ये प्राइवेट स्कूल के लिए था कि वो जहाँ हैं ऐसे ही बने रहेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जो है एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 23 अगस्त 2010 को उठाएं, और अभी उठाएं, उसके नीचे सबसे नीचे लाइन जब हिंदी में लिखा हुआ खत्म होता है और अंग्रेजी का लिखा हुआ खत्म होता, तो नीचे अंग्रेजी में एक लाइन दे के लाइन से नीचे एक स्पेशल नोट लिखा है कि इस क्वालिफिकेशन के साथ आप कहीं भी नौकरी कर सकते हैं, कि यानी कि प्राइवेट में ही नहीं। इसमें लिख रखा है कि आप 6 महीने का स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं तो आप कहीं भी नौकरी कर सकते हैं। और जो लोग मेरी बात को सच नहीं माने तो एनसीटी का 23 अगस्त 2010 का गजट नोटिफिकेशन को उठाएं और उसको देखें, समझें कि मैं सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ। और दूसरी बात, हमारे पास एनसीटी का सूचना अधिकार है। एनसीटी ने देखिए सबसे बड़ी चीज़ है एनसीटी का जो 23 अगस्त 2010 का गजट नोटिफिकेशन है उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नहीं किया है, उसको कहीं भी हाथ नहीं लगा रखे। उसी के अकॉर्डिंग समय समय पर यथा संशोधित एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 23 अगस्त 2010 समय समय पर यथा संशोधित क्वालिफिकेशन को वैलिड माना गया है। ये उसके नोट्स में लिखा है, और जितने भी एनसीटी की रूलिंग बुक जो कि लाइब्रेरी में आपको मिल जाएगी उसमें पढ़ लें कि कितनी सही बातें हैं और कितनी सही बातें नहीं हैं। एक के बाद एक गजट उपलब्ध होने के साथ साथ कि माननीय उच्च न्यायालय के जस्टिस पॉजिटिव आएंगे, यानी कि 60 और 40 के उसमें है कि अभी भी मैं कह रहा हूँ कि देखिए डाउट है, लेकिन जस्टिस इस बात को समझ चुके हैं। कुछ चीज़ें और होंगी कि एक ही साथ हियरिंग नहीं होती है। जब उनको लगा कि हमारे एडवोकेट पूरी तैयारी के साथ आ रहे तो उन्होंने कहा कि हम बुधवार को इस केस को सुनेंगे। तो भाई अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे हक में फैसला आ गया, लेकिन निश्चित रूप से हमारे हक में फैसला आएगा। हाई कोर्ट से नहीं आएगा, सुप्रीम कोर्ट से आएगा, क्योंकि आपने देखा होगा बीएड वेलफेयर एसोसिएशन का रिव्यू प्रोग्राम में ब्रिज कोर्स जैसे सर्टिफिकेट लगे हुए हैं, और माननीय जस्टिस सुधांशु धूलिया जी ने ये सारी चीज़ें देख ली हैं। और आप देखिए रिव्यू एक्सेप्ट होता है तो ये सारी चीज़ें उजागर होंगी, सामने आएंगी।
अगर सामने नहीं आएंगे तो फिर कैसे होगा बताओ। हर चीज़ सामने आएगी, हर एक एक पहलू। और एनसीटी का गजट 23 अगस्त 2010 का देख लीजिएगा और एनसीटी का गजट 2018 देख लीजिएगा कि भाई उसमें क्या अंतर है, इसमें क्या अंतर है। जो ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित है उनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन, जिसमें शिक्षा मित्र भी जिन्होंने अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन इग्नू के माध्यम से जो है कि इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से कंप्लीट की हुई है, यानी कि कंप्लीट योग्यता वालों को आप बाहर नहीं कर सकते। समझ रहे नहीं, कहीं न कहीं ये जो है कि संविधान का उल्लंघन है। उससे पहले कोर्ट सारी चीज़ें करेगी, अपनी जानकारियाँ लेंगी। जो लोग मुझे कह रहे थे कि जड़ नहीं रहा तना ही रहेगा, तो उनके लिए ये सटीक सा जवाब है। एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 23 अगस्त 2010 में ये लिखा है कि बीएड के साथ 6 मंथ स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ आप कहीं भी नौकरी कर सकते हैं, सरकारी प्राइवेट का कोई नहीं है। दूसरी बात, 17 अक्टूबर 2017 का आईटी एक्ट संशोधन जो पार्लियामेंट में अमेंडमेंट लाया गया, वो सारी चीज़ें देख लेना। साथ ही हमारे पास जो है कि एनसीटी से लगाया गया आरटीआई है। आरटीआई में ये ले रखा है कि 23 अगस्त 2010 के अनुसार जिनकी क्वालिफिकेशन है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कि स्वयं में जो है कि घोषणा करता है कि ये मान्य है। इसके अकॉर्डिंग शिक्षक वही बनेगा जिसकी क्वालिफिकेशन 23 अगस्त 2010 के अकॉर्डिंग फुलफिल होती है। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। बहुत सारे साथी मेरे इस चीज़ को समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।